फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास अपनी 4 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन और फिलिस्तीन के पास अपनी पुरानी दोस्ती को ऊंचाई पर ले जाने का बहुत बड़ा मौका है। वहीं चीन खाड़ी देशों में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की मदद से शांति बहाल करने में मदद करेगा। सारे खाड़ी देशों का मानना है कि पिछले कुछ दशकों में अमेरिकी पॉलिसी ने मिडिल ईस्ट इशू जैसे फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ईरानियन न्यूक्लियर डील और सीरिया क्राइसिस पर अपना ढुलमुल नजरिया रखकर अपना विश्वास खो दिया है। अमेरिका न केवल खाड़ी देशों की समस्या को सुलझाने में नाकामयाब रहा, बल्कि शांति बनाने और खाड़ी देशों में विकास करने में भी उसकी कोई भूमिका नजर नहीं आई। इसके उलट उसने टेंशंस और अराजकता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इसी की वजह से अमेरिका पर खाड़ी देशों का अब कोई भरोसा नहीं रहा है और अब ये सब देश चीन की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि चीन भी इन अरब देशों में पीस और डेवलपमेंट को लाने में बड़ा रोल निभा रहा है। मोहम्मद अब्बास की चीन की यात्रा पर चीन के विदेश मंत्री वांग वेनबिन ने फिलिस्तीन को अपना पुराना और अच्छा दोस्त कहा है। वांग ने कहा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति इस वर्ष चीन द्वारा आयोजित होने वाले पहले अरब राज्य प्रमुख होंगे। चीन फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO और फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक है। चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार मई 1965 में PLO ने एक कार्यालय स्थापित किया, जिसे बीजिंग में एक राजनयिक मिशन के रूप में माना गया, और नवंबर 1988 में चीन ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। चीन के एक्सपर्ट वू का मानना है कि अरब देशों में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। अब सऊदी अरब और ईरान ने चीन की मदद से सुलह की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वू ने कहा कि इससे विभिन्न देशों के बीच इस क्षेत्र में मेल मिलाप की लहर चली है। चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के एक प्रोफेसर ली हेडोंग ने मंगलवार को ग्लोबल टाइम्स को बताया कि अतीत में जब सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे का सामना कर रहे थे तो उन्होंने फिलिस्तीन के भीतर अलग अलग ताकतों का समर्थन किया ताकि फूट पड़े। फिलिस्तीन के भीतर एक गंभीर समस्या थी जिसने फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के समाधान को प्रभावित किया, लेकिन अब सऊदी ईरान सुलह के साथ यह समस्या दूर हो जाएगी। जहां चीन अरब देशों में शांति कायम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को इससे जलन महसूस हो रही है। साथ ही उस पर इस बात का खौफ साफ नजर आ रहा है कि दशकों से जिन अरब देशों में अमेरिका का कब्जा रहा है, उसका वर्चस्व रहा है और लंबे समय से मैन पावर ब्रोकर की भूमिका निभाई है, वहां अब चीन अपनी पैंठ जमा रहा है। चीन अरब देशों से अमेरिका का वर्चस्व दबदबा खत्म करता जा रहा है। प्रोफेसर ली का कहना है कि वास्तव में यह अमेरिका ही है जो अरब देशों के मामलों में दखल देते समय अपने खुद के दबदबे और अधिकार की सबसे अधिक परवाह करता है। हो सकता है कि अमेरिका क्षेत्रीय संघर्षों पर अपना पूरी तरह से काबू खोते हुए ना देखना चाहे, लेकिन वह उन संघर्षों को एक शांतिपूर्ण समाधान से दूर रखने की भी कोशिश करता है। वो नहीं चाहता ये अरब देशों में चलने वाले झगड़े कभी खत्म हो। वो हमेशा से फूट डालो और राज करो का खेल खेलता आया है ताकि ब्लॉकों के बीच टकराव को आगे बढ़ाया जा सके और अरब देशों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा सके। प्रोफेसर ली ने कहा कि चीन के प्रयास अरब देशों की इस स्थिति को बदलने की कोशिश में लगातार जारी हैं और स्थायी शांति और सुरक्षा को साकार करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वो ने कहा कि अतीत में इजरायली थिंक टैंक और कुछ अन्य समूहों के साथ संवाद करके हमने पाया कि इजराइल के भीतर मुनासिब लोग और विचारक हैं जो मानते हैं कि इजराइल केवल बल प्रयोग से समस्याओं को हल करके स्थायी शांति को हासिल नहीं कर सकता है। फिलिस्तीनियों के साथ एक राजनीतिक समाधान के माध्यम से इजराइल के मौलिक हितों की सेवा करने वाली एक दूरगामी और स्थायी शांति को साकार करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल में चीनी राज्य पार्षद और विदेश मंत्री किन गैंग ने अपनी फिलिस्तीनी समकक्ष से कहा कि चीन शांति वार्ता में सहायता करने को तैयार है। किन ने कहा कि चीन 2 राज्य समाधान के आधार पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जल्द से जल्द शांति वार्ता की बहाली का समर्थन करता है और इस संबंध में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। चीनी विदेश प्रवक्ता वांग वेनबिन ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि फिलिस्तीन का सवाल मिडिल ईस्ट के मुद्दों में सबसे अहम मसला है और इस क्षेत्र की शांति और सुकून और न्याय का पूरा हक रखता है। चीन ने फिलिस्तीनी लोगों के उनके वैध राष्ट्रीय अधिकारों को बहाल करने के उचित कारण का दृढ़ता से समर्थन किया है। वांग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चीन जल्द से जल्द फिलिस्तीन के मसले पर बड़े पैमाने पर निष्पक्ष और स्थायी समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना जारी रखेगा। तुर्की के अक्कोक, जो मिडिल ईस्ट के मुद्दों पर एक सुपरवाइजर भी हैं, ने कहा कि चीन की शांति योजनाएं जो बिना किसी स्वार्थ और निष्पक्ष नजर आती हैं वो बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ डील ऑफ द सेंचुरी योजना अमेरिका के ट्रंप प्रशासन और इजराइल के बीच हुई थी, जिसमें और फिलिस्तीनियों के बीच शर्त आत्मसमर्पण पर आधारित है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।